1 जुलाई 2018 दिल्ली के बुराड़ी में कुछ ऐसा हुआ था जिसने पूरे हिंदुस्तान को हिला के रख दिया था। आज भी लोग अगर उस घटना को याद करते हैं तो आज भी अंदर तक हिल जाते हैं, क्योंकि वो एक ऐसी घटना थी जो अपने आप में एक बहुत रहस्यमयी थी। हालांकि वो केस क्लोज हो चुका है और बंद हो चुका है, ज़्यादा कोई पूछता नहीं है, कुछ भी नहीं, बट आज तक उस केस को कोई भी सुलझा नहीं पाया। कई बाहर से लोग आए, इंडियंस तो छोड़ो, हिंदुस्तान के तो कोने कोने से लोग आए थे इस पे सर्च करने के लिए, बट बाहर देश से लोग आए थे यहाँ पे सिर्फ ये रिसर्च करने के लिए कि आखिर इस घर में ऐसा हुआ क्या है। ये घटना इतनी खतरनाक थी कि जो पुलिस की टीम इस केस पर काम कर रही थी उन्होंने भी आज से पहले ऐसा कुछ भी नहीं देखा था। ये घटना इतनी अजीब और इतनी रेयर कि इस घटना ने बुराड़ी का नाम फेमस कर दिया था। और ये मैं खुद बता सकता हूँ क्योंकि मैं खुद बुराड़ी में रहता हूँ। वो जो घर की अभी हम बात कर रहे हैं वो यहाँ से करीबन 10 या 15 मिनट दूर है। तो मुझे पता है कि पहले जब मैं बुराड़ी का नाम लेता था और अब जब मैं किसी को बताता हूँ कि मैं बुराड़ी से हूँ तो लोगों के एक्सप्रेशन से मुझे पता चल जाता है कि उस घटना ने बुराड़ी का नाम कितना फेमस कर दिया है। और मैंने जब स्टार्टिंग में बुराड़ी का नाम लिया था तो आई नो कि आपके दिमाग में भी बुराड़ी के उसी कांड की इमेजेस आई होगी। मतलब वो केस बड़ा अजीब सा था, कैसे एक अच्छी खासी फैमिली ने अपनी जान ले ली, वो भी एक नहीं दो नहीं बल्कि इतने सारे लोगों ने। और उस फैमिली को कोई दिक्कत नहीं थी, फाइनेंशियली वो अच्छे थे, हर जगह रिस्पेक्ट होती थी, उनकी बेटी की शादी होने वाली थी, बहुत अच्छी चीज़ें चल रही थी उनकी ज़िंदगी में, बट स्टिल उन्होंने अपनी जान ले ली और इतने रहस्यमयी तरीके से ली थी कि मतलब वो सुलझा ही नहीं पाया कोई। और हम सबको ऐसा लगा होगा कि भाई ये क्या हो गया, ऐसा तो हमने आज से पहले कभी देखा ही नहीं है और ऐसा आज के बाद कभी होगा भी नहीं। मतलब मुझे लगता है किसी ने सोचा हो कि भाई ये वाला केस जो हो गया इसके बाद ऐसी चीज़ें और होने वाली है। नहीं, सबको ऐसा लगता था कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। बट व्हाट इफ आई टेल यू कि ऐसे और भी केसेस हिंदुस्तान में आए हैं और एक केस तो इतना रिसेंटली हुआ है कि मतलब अभी हाल ही में, अभी मैंने 1-2 दिन पहले उसके बारे में पढ़ा था और अब मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो मतलब ये केस तो लाइक कभी फ्रेश ही है। तो चलो गाइस, ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है आगे चलकर और काफ़ी डार्क होने वाली है। तो अपने ईयरफोन्स लगा लो एंड लेट्स डिस्कस सम केसेस विच आर सिमिलर टू बुराड़ी हत्याकांड। तो ये जो केस है ये है मध्य प्रदेश का। ये पूरा जो केस हुआ था ये हुआ था 1 जुलाई 2024 को और एग्जैक्टली इसी डेट के 6 साल पहले बुराड़ी वाला कांड हुआ था, मतलब कि 1 जुलाई 2018 को। तो ये खुद में बड़ी अचंभे करने वाली बात थी। अब हम केस के बारे में डिस्कस करते हैं। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट के रावड़ी गांव में 5 लोगों की फैमिली रहती थी। राकेश दौड़वा जो कि 27 साल का था और इस फैमिली का मुखिया था, मतलब कि सबसे बड़ा मेंबर। राकेश की बीवी ललिता जो कि 25 साल की थी और थे इनके 3 बच्चे, लक्ष्मी 9 साल की, प्रकाश 7 साल का और अक्षय 5 साल का। ये एक फैमिली थी जो बचपन से गाँव में ही रह रही है और इस फैमिली में ऐसा मन मोटाव नहीं था, कुछ भी नहीं, बड़े अच्छे से रहते थे, हंसमुख लोग थे, सबसे अच्छी खासी बातचीत थी और किसी से भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं थी। सारे गांव वालों का भी यही कहना था कि ये जो फैमिली थी ये सबसे अच्छे से बातें करती थी, रिस्पेक्ट करती थी, हम इनकी रिस्पेक्ट करते थे और इन्हें आज तक किसी ऐसे प्रॉब्लम में नहीं देखा था, चाहे वो फाइनेंशियली हो चाहे वो मेंटली हो। अब जैसे जैसे फैमिली बड़ी हो गई थी, अब इनके 3 बच्चे हो गए थे, 3 बच्चे बड़े होने लग गए थे, इन्हें पढ़ाना भी था, इनकी जिम्मेदारी उठानी थी। तो जो सबसे मुख्य राकेश होता है, जो इनका पापा होता है, वो डिसाइड करता है कि वो गुजरात जाएगा, इस गांव को छोड़कर गुजरात जाएगा, वहाँ पे मिस्त्री का काम करेगा, मजदूरी करेगा और जो भी पैसे कमाएगा वो अपनी फैमिली को भेज दिया करेगा। ऐसा ही होता है, वो गुजरात जाता है, वहाँ पे अच्छे से मेहनत करता है, जो भी पैसे आते थे वो भेज दिया करता था इन्हें, फैमिली को। बट देन राकेश मन बनाता है कि वो वापस अपने गाँव आ जाएगा और अब वहाँ पर खेती बाड़ी चालू करेगा। राकेश अब वापस आ जाता है और ये अपनी खेती बाड़ी चालू कर देता है। हालांकि इनके पास ज़्यादा बड़ी खेत नहीं थी, कुछ बहुत अमीर नहीं थे, बट जैसे भी थे खुश थे, सब कुछ बढ़िया चल रहा था कि तभी 1 जुलाई 2024 के दिन राकेश के अंकल राकेश को बहुत कांटेक्ट करने का ट्राई करते हैं, फोन लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, बट राकेश उठा ही नहीं रहा होता। तो फाइनली अंकल थक हार के उसके घर जाने का डिसाइड करते हैं और जब वो सुबह राकेश के घर जाते हैं, वहां से गेट खोलते हैं, तो उन्हें वहां पे जो देखने को मिलता है वो किसी जहन्नम से कम नहीं था। अब जो अंकल होते हैं वो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि इस टाइम पे क्या करें। वो दौड़े दौड़े बाहर जाते हैं और गाँव वाले को इकट्ठा करते हैं। जब सारे गाँव वालों के साथ वो सब घर पे आते हैं तो सबको देखने को मिलता है कि राकेश और राकेश की पूरी फैमिली ने खुद की जान लेनी होती है। सब वहाँ पे बहुत हैरान होते हैं। ये एक ऐसा मंजर था जो हर इंसान के दिमाग में छप चुका था, वो बुलाना भी चाहे तब भी नहीं बुला सकते। फाइनली वो लोग पुलिस को कॉल करते हैं और वो बताते हैं कि पांचों के पांचों ने लटक कर अपनी जान ले लिया। हालांकि बाद में ये लोग अपनी स्टेटमेंट चेंज कर देते हैं, ये बोलते हैं कि 4 लोग लटके हुए थे और एक जो उनकी बेटी थी वो जमीन पर गिरी हुई थी।
ध्यान देने वाली बात यह है कि बुराड़ी केस में भी सेम ही चीज हुई थी। जो 10 लोग थे उन्होंने खुद को लटका कर मारा था, बट एक औरत थी जो कि जमीन पर गिरी हुई थी, जो कि उस घर की मुखिया थी और उनकी दादी थी। वेल, अब ये कोइंसिडेंस है या कुछ और, वो तो अब आगे चलकर ही पता चलेगा। अब पुलिस जब मौके पे पहुंचती है तो वो भी हैरान रह जाते हैं, आखिर पूरी की पूरी फैमिली एक साथ अपनी जान क्यों लेगी और कैसे ले सकती है। और इसमें तो 3 माइनर एज के बच्चे भी थे, तो मतलब ऐसा कोई क्यों करेगा। पुलिस आगे पीछे हर जगह छानबीन करती है तो उन्हें ये भी समझ नहीं आता कि ना तो इन्हें कोई मेंटली स्ट्रेस था, ना इन्हें फाइनेंशियली था, कोई ना तो इन्हें बहुत तंग कर रहा था, कोई सता नहीं रहा था, ना तो इनके पास कोई पैसों की कमी थी। तो फिर आखिर रीजन क्या है खुद की जान लेने का। अब वहाँ पे फॉरेंसिक टीम आती है और वहाँ से सैंपल कलेक्ट कर लेती है और किसी प्रकार की कोई कमी ना रह जाए, इसीलिए एक और फॉरेंसिक टीम बुलाई जाती है इंदौर से, और वो टीम भी अब इस केस में काम कर रही है। बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। हालांकि अब तक कोई रिपोर्ट तो नहीं आई है, लेकिन इस केस को देखने से यही लगता है कि हो ना हो इन सब ने खुद ही जान ली है। लेकिन वहाँ पे भी एक कैच है कि अगर खुद की जान ली है तो वहाँ पे कोई नोट नहीं मिला है, जो अक्सर लोग मरने से पहले लिखते हैं। ऐसा वहाँ कुछ नहीं मिला है, ना तो कोई रीजंस मिले हैं, ना कोई नोट मिला है। तो ये भी एक मिस्ट्री टाइप ही बन चुकी है कि आखिर कोई ऐसा क्यों करेगा। ऑल्दो पुलिस अभी भी इस पर काम कर रही है, सारा गांव वेट कर रहा है। और गांव क्या, अब तो ये केस धीरे धीरे आग पकड़ रहा है, पूरे इंडिया में फैल रहा है, तो पूरा इंडिया वेट कर रहा है ये जानने के लिए कि आखिर सच क्या है। तो गाइस, इसका अभी कोई रिजल्ट नहीं आया, अभी भी इस पे रिसर्च चल रही है, अभी भी इस पे जांच पड़ताल चल रही है। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है। महाराष्ट्र के सांगली डिस्ट्रिक्ट में एक दूध बेचने वाली लड़की के मन में एक सवाल बार बार आ रहा था कि सामने वाले घर में, जो कि वनमोरे का था, उधर से कोई दूध लेने क्यों नहीं आ रहा। जबकि ये वनमोरे और उसकी फैमिली तो हर बार आती है, रोज ही आती है दूध लेने, तो आज ऐसा क्या हो गया। वेल, जब ये लोग नहीं आए तो जो वो लड़की थी उसने डिसाइड किया कि मैं उनके घर में जाकर उनको जो उनका मिल्क का पैकेट है वो दे देती हूँ, और वो उनके घर चली जाती है। अब जब उसने घर का दरवाजा खटखटाया और फिर अंदर से जब कोई रिस्पांस नहीं आया तो फिर उसने दरवाजा खोल के अंदर जाने का सोचा। अब जब वो लड़की वनमूरे के घर में एंटर करती है तो जब वो एंटर करके देखती है तो उसे कुछ ऐसी चीजें देखने को मिलती है जो उसने सपने में भी नहीं सोची होगी। वो देखती है कि वनमूरे और उसकी पूरी फैमिली जमीन पर पड़े हुए हैं, हिल नहीं रहे, सांस नहीं ले रहे, उन सब की जान जा चुकी थी। अब वो लड़की बहुत जोर से चिल्लाती है, वो बाहर आती है, बाहर सोसाइटी में जितने भी लोग होते हैं सबको चिल्ला चिल्ला के बताती है कि यहाँ पर क्या हुआ। देखते ही देखते वहाँ पे भीड़ जमा हो जाती है, पुलिस को बुलाया जाता है। जब पुलिस वहाँ पर पहुँचती है तो वो भी देख के बड़े हैरान हो जाते हैं कि कैसे एक पूरी फैमिली की एक ही टाइम पे एक ही जगह पर जान चली गई है। वेल, जब पुलिस को कुछ समझ नहीं आता तो उन्हें पता चलता है जो वनमूरे है उसका एक भाई भी है, पोपट, और जो पोपट का घर होता है वो वनमूरे के घर से 1.5 किलोमीटर दूर होता है। तो पुलिस सोचती है कि क्यों ना हम पोपट के घर जाएं और वहाँ से थोड़े से हमें चीज़ें पता चलेगी। ऐसा ही होता है। पुलिस अब पोपट के घर के लिए निकल जाती है। यहाँ पे लोगों की भीड़ जम चुकी है, यहाँ पे लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से इन सब की वहाँ पे लाशें पड़ी हुई है, और पुलिस अब पोपट के घर चले जाती है ये उम्मीद से कि वहाँ पे उन्हें कुछ तो सबूत मिलेगा, कुछ तो एक ऐसी चीज़ मिलेगी जिससे उनके आगे जाँच पड़ताल पर हेल्प करे। पर जब वो पोपट के घर पहुंचते हैं तो वहां पहुंच के तो उनके होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि वहां पे उन्हें कुछ ऐसा देखने को मिलता है जो उनके आज तक के करियर में कभी नहीं मिला था। वो देखते हैं कि पोपट के घर में भी पोपट और उसकी फैमिली की बॉडीज पड़ी हुई है, और वो भी मुर्दा। मतलब आप समझ रहे हो इधर क्या हुआ। यहाँ पर एक फैमिली के 2 भाई रहते थे जिनका घर 1-2 किलोमीटर दूर था एक दूसरे से, और दोनों के घर में उनकी फैमिली की मौत हो चुकी है। एक साइड वनमूरे की फैमिली, दूसरी साइड पोपट की फैमिली, और एक ही रात में जब सुबह उठ के देखते हैं तो दोनों फैमिली मर चुकी होती है। अब ये केस खुद में बहुत पेचीदा और बहुत अजीब सा था। अगर मैं आपको बताऊं कि इस फैमिली में कितने मेंबर्स थे, तो वनमूरे के घर पे था मानिक वनमूरे, जो कि सबसे मेन और सबसे बड़ा था। फिर था मानिक की वाइफ, मानिक की माँ, मानिक के 2 बच्चे, एक बेटा एक बेटी, और वहाँ पे एक और की बॉडी मिली थी जो कि और कोई नहीं बल्कि पोपट का बेटा था। एक्चुअली उस रात को वो भी मानिक के घर में आया था, और अगले दिन उसकी बॉडी भी मानिक के घर से ही प्राप्त की गई थी। यानी कि मानिक के घर में टोटल 6 बॉडीज थी, और वहीं दूसरी साइड पोपट के घर में पोपट, उसकी वाइफ और उसकी बेटी की बॉडी प्राप्त की गई थी। अब इनकी बॉडीज को देखकर ये क्लियरली समझ आ रहा था कि इन सब ने अपनी जान जहर खाकर दी है। और जब पुलिस जांच पड़ताल करती है, जब आगे पीछे पड़ोसियों से और यहाँ वहाँ रिश्तेदारों से पूछती है, तो उन्हें पता चलता है कि इन दोनों भाइयों ने आगे पीछे कई जगह लोगों से उधार लिया हुआ था, और अब ये दोनों वो उधार चुका नहीं पा रहे थे। और फिर पुलिस को इनके आत्महत्या का रीजन समझ आ जाता है, जो कि था फाइनेंशियली प्रॉब्लम। मतलब कि इन्होंने हर जगह से उधार ले ली थी, वो शायद इन सबको धमका रहे होंगे, शायद वो मारपीट कर रहे होंगे इन दोनों के साथ, और जिससे तंग आकर इन दोनों ने अपनी फैमिली के साथ जान ले ली। वेल, ये केस भी काफ़ी हैरान कर देने वाला था,
टोटल फैमिली के 9 लोग अलग अलग घर में एक ही टाइम पर अपनी जान ले लेते हैं। ऑल्दो इस केस में मकसद पता चल चुका था, रीजन पता चल चुका था कि क्यों लिया गया, तो इसे बहुत जल्दी क्लोज कर दिया गया था। अनलाइक अदर 2 केसेस, एक वो एमपी वाला और बुराड़ी वाला, तो मतलब आप सबको पता ही है। ये 3 ऐसे केसेस थे जो कि मतलब काफी हिला देने वाले थे। सबकी अलग स्टोरी और सबके अलग अंदाज, बट एक चीज जो सिमिलर थी वो थी पूरी फैमिली का एक ही टाइम पर खत्म होना। सो गाइज, ये थी आज की स्टोरी। आई होप कि आपको ये केस पसंद आया, और प्लीज़ एमपी वाले पे अगर आप चाहो तो रिसर्च कर सकते हो, और कुछ अपडेट मिलेगी तो मुझे भी बताना। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। फिर मिलते हैं हम किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।